हमको अपना पति बनाएगी तो आके वहाँ शमशान में रहे। मैं काशी में रहता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा। मैं वो लोग का पूरे परिवार का मैं सेवा करूंगा, मेरे एक बाबा बन के, एक पति बन के नहीं। मगर जो साबित करना चाहता है कि मैं ही उसका पिता हूँ तो ये गलत बात है। चेहरा बच्चों का थोड़ा आपसे मिल रहा है। देखो मिलने तो यहाँ सबसे मिलता है, किसी के न किसी के चेहरा। मेरे बच्चे तो काशी में रहते, 5 मेरे बच्चे हैं। हम साधु भी हुए तो एक परिवार को छोड़ते थे, 100 परिवार हुए मेरे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके चुपचाप अपने घर से चला जाता है। इसकी जानकारी ना तो उसकी पत्नी को थी ना उसके बच्चों को थी कि ये छोड़ करके घर जा रहे हैं, और ना ही उस व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी भी सदस्य को बताया था कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। जब वो उसे कई दिन हो जाते हैं घर लौट करके नहीं आता, तब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इधर उधर ढूंढने का प्रयास भी किया जाता है, उसके परिवार वाले भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी सुराग नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से टाइम बीतता चला जाता है और फिर समय आ जाता है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज का मेला इस समय 2025 में चल रहा है। ये फिर वो महिला अपने बच्चों को लेकर के प्रयागराज के कुंभ मेले में जब घूमने के लिए जाती है, तब उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ जाती है जो वहाँ पर महात्मा बैठा हुआ होता है और अपनी धुनी रमाए हुए होता है, और जो तांत्रिक क्रियाएं थी वो कर रहा था। उस महात्मा के पास वो महिला जब पहुंचती है अपने बच्चों को लेकर के, तो उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है और अपना दुख उसे बताने लगती है। आखिर वो महात्मा कौन थे जिनके चरणों में वो महिला गिर करके रोने लगी थी और अपना दुख बताने लगती है? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले की है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का कुंभ मेला इसमें 2025 में चल रहा है और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में वहाँ साधु संत भी आ रहे हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि मेले के अंदर एक ऐसी भगदड़ मची थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी थी और कुछ लोग उस हादसे में घायल भी हो गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच भी बिठाई है कि आखिर जांच में अब क्या सामने आता है ये तो भविष्य ही बता सकता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का मेला चल रहा है, इसकी एक दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है और आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक व्यक्ति जो झारखंड के धनबाद इलाके का रहने वाला होता है, जिसका नाम गंगा सागर यादव होता है। गंगा सागर यादव अपने परिवार में बड़े आनंद से रहता था, क्योंकि गंगा सागर यादव जो होता है वो अपने माँ बाप के 4 भाई होते हैं और उसके जो चाचा होते हैं उनके भी 4 भाई होते हैं। गंगा सागर यादव जो होता है अच्छा खासा व्यक्ति, नौजवान, तंदुरुस्त था। उसका विवाह भी हो जाता है और विवाह होने के बाद में उसके एक बच्चा जब होता है, उस समय उस बच्चे की उम्र लगभग 2 वर्ष की होती है और दूसरा बच्चा उसकी पत्नी के पेट में होता है। और उसी समय उसके दिमाग में न जाने क्या आ जाता है और वो कब से इस बारे में सोचे बैठा था, इसके बारे में भी कोई कुछ बता नहीं सकता। गंगा सागर यादव जो होता है वो अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को, अपने 2 साल के बच्चे को और यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी उसके बारे में भी वो विचार नहीं करता और वो उन सभी को छोड़ करके एक दिन चुपचाप उस घर से निकल जाता है। ये बात जब घर वालों को पता लगती है, कि उस महिला को पता लगती है कि हमारे पति जो हैं शाम तक घर लौट करके नहीं आए, उसे बड़ी चिंता होने लगती है। फिर वो हर जगह फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो भी उसे तलाशने का प्रयास करते हैं। उसके जो 3 भाई रह गए थे गंगा सागर यादव के, वो भी अपने भाई को हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी अपने मायके को फ़ोन लगाती है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती है। हर जगह उसकी जब तलाश की जाती है, ढूंढा खपोरी की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। महिला बड़ी परेशान हो जाती है। पति घर पर नहीं होता है, छोड़ करके चला जाता है। एक बेटा 2 साल का होता है,
वो खुद पेट से थी। अब इस बारे में वो सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मेरे जो पेट में बच्चा है, मेरा पति अभी से चला गया है और मैं अभी ज़्यादा नहीं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और ये बच्चा जब जन्म लेगा तो लोग मुझ पर कहीं ऐसा ना हो आरोप लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे पति को घर से गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। महिला तो इसी सोच विचार में डूबी थी, लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है और जो भगवान को मंजूर होता है आखिर होता वही है। इंसान चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसके प्रयास से कुछ हल नहीं निकलता। समय आने पर उस महिला से वो बच्चा जो उसके पेट में होता है वो भी जन्म ले लेता है, और फिर भी उसकी खोज जब की जाती है उस व्यक्ति की, वो महिला फिर अपने पति की खोज करवाती है कि अब तो बच्चे ने जन्म भी ले लिया है, शायद कहीं मिल जाएं। लेकिन हर जगह उस महिला ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जो गंगा सागर यादव होता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने से, अपने भाइयों को ढूंढने से कहीं पर भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। दुर्भाग्य की बात ये होती है कि उस व्यक्ति को घर छोड़े हुए पूरे 27 वर्ष हो चुके थे। उस महिला जवानी में थी और उस पर जवानी ढल गई, बुढ़ापा आने लगा। उसके जो बच्चे थे जो 2-2 साल के छोड़ करके गया था और पत्नी की उदर में छोड़ करके गया था, वो जवान हो गए, शादीशुदा हो गए। लेकिन उस व्यक्ति ने लौट करके आज तक 27 वर्ष के पीरियड में अपने परिवार को नहीं देखा। जब अपने परिवार को उसने जब नहीं देखा तो एक दिन वही महिला जो होती है गंगा सागर यादव की पत्नी, वो अपने बच्चों को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके भी मन में आता है कि चलो, इस समय बताया जाता है कि अमृत काल लगा हुआ है और जो भी व्यक्ति अच्छे समय पर वहां पर पहुंच जाएगा और स्नान कर लेगा त्रिवेणी में, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जाता है। यही विचार करके वो महिला अपने बच्चों को लेकर के प्रयागराज में कुंभ के मेले में पहुंचती है, स्नान करती है। तभी वो निकल करके जा ही रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक महात्मा पर पड़ जाती है जो बड़ी बड़ी जटाएं रखाए हुए था और वहां पर धूनी रमाए हुए था, और उसी महात्मा के बगल में एक महिला बैठी हुई थी। वो भी काले वस्त्र पहने हुई थी, वो भी अघोरी थी। और वो महात्मा से जब परिचय किया जाता है, उससे जब जानकारी ली जाती है, तो वो भी अपने आप को अघोरी ही बता रहा है। वहां पर वो अपनी तांत्रिक क्रियाएं जो करने की होती हैं, पूजा पाठ ध्यान जो भी करने का उनका होता है, जो नियम विधि विधान होता है, उस विधि विधान से वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ कर रहा था। और महिला की नजर जैसे ही उस व्यक्ति से टकराती है, तब वो उसे देख करके चौंक जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। तब वो महात्मा जो होते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आप परेशान क्यों हो, क्या बात है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो महिला उनसे कहती है महात्मा से कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मेरे पति हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये बात जब वो महात्मा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हो, कि मैं आपका पति कैसे हो सकता हूँ, मैं तो वाराणसी का रहने वाला हूँ, वाराणसी में मेरा परिवार है, वहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, और आप मुझे अपना पति बता रही हो। फिर उसके बाद में मीडिया वाले भी वहाँ आ जाते हैं। मीडिया वाले उस महात्मा से जब पूछते हैं और उसका जब नाम पूछते हैं, तो जो अघोरी संत महात्मा वहाँ पर होते हैं वो बताते हैं कि भाई मेरा नाम राजू है अघोरी, और मेरा कोई नाम दूसरा नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि गंगा सागर यादव नाम का इनका कोई पति था और वो मुझसे शकल मिल रही थी, इसलिए ये लोग मुझे अपना परिजन समझ रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम राजू दास है, राजू अघोरी है। मैं तो वाराणसी में रहता हूँ, वहाँ मेरा परिवार है और मैं शमशान में रह करके शमशानी जो क्रियाएं हैं वो करता हूँ, तपस्या करता हूँ, और मैं इनको नहीं जानता। लेकिन मीडिया वालों का ये कहना है, मीडिया वालों के सामने उस महात्मा के जो परिजन होते हैं उनका ये दावा है कि हमने इन्हें पहचान लिया है, इनके जो निशान है शरीर पर
और उससे हमने इन्हें पहचान लिया है। इनके शरीर पर जो भी चिन्ह थे वो चिन्ह से हमने पहचान लिया है। फिर मीडिया वाले उस के भाइयों से बात करते हैं। उसका एक जो सगा भाई होता है छोटा, उससे बात करते हैं। चचेरा भाई होता है, उससे भी मीडिया वाले बात करते हैं। तब वो ठाकुरदास होते हैं उसके भाई, उनसे पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि हाँ भाई, ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो मेरे भाई हैं जिनका नाम गंगासागर यादव है। मीडिया वालों के सामने उनका लड़का भी अपने पिता होने का दावा कर रहा है। उनकी पत्नी भी कह रही है कि हमारे पति हैं। उनके जो चचेरे भाई हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये हमारे बड़े भाई हैं, साधु नहीं है। लेकिन ये बात जब उनके पास में जो अघोरी महिला बैठी हुई थी वो सुनती है कि इनके लिए इनके जो परिजन हैं वो अपनी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब वो क्रोध करने लगती है और कहती है कि मैं इन सबको खा जाऊंगी, इन पर पुलिस केस कर दूंगी, इन्हें फंसा दूंगी, क्योंकि मैं इनके साथ लगभग 10 वर्ष से रह रही हूं और मैं इनके परिवार को भी जानती हूं। इनका ये परिवार नहीं है, इनका परिवार तो बनारस में रहता है और हम लोग शमशान में रहते हैं। शमशान में रह करके अघोरी क्रियाएं करते हैं। मीडिया वाले उस महिला से भी बात करते हैं और उस महात्मा से भी बात करते हैं जो अपने आप को राजूदास बताते हैं, अघोरी, लेकिन वो इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। लेकिन उस महिला का ये दावा है, उसके बेटों का ये दावा है, उसके जो देवर जेठ होते हैं उनका ये दावा है कि ये हमारे ही सदस्य हैं और हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और जो महिला इनके बगल में बैठी हुई है, जो अपने आप को अघोरी बता रही है, इनके साथ में अवैध शारीरिक संबंध है। इसी वजह से ये महिला को ज्यादा बुरा लग रहा है कि हम इन्हें कहीं अपने साथ न ले जाएं, इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है। ये घर वाले उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जब मीडिया वाले उस राजूदास महात्मा से जब बात करते हैं तो वो इस बात से साफ मुकर जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी चेली है और मेरा कोई अवैध संबंध नहीं है। क्या आपके परिवार में कौन कौन है पूर्ववर्ती जीवन में? मतलब मेरे परिवार में सब कुछ है। मैं अपना जन्मभूमि पूरा जानता हूँ। नानी कहाँ रहती है, नाना कहाँ रहती है, मम्मी कहाँ रहती है, मामा कहाँ रहता है। पूरा मेरा बहुत बड़ा परिवार एक है। बिगर जड़ का फल नहीं होता ना पत्ता होता है। ठीक है, हम साधु भी हुए तो एक परिवार को छोड़ते थे 100 परिवार ये मेरा होता है। ठीक है, ये संत ही समाज मेरा है, वो भी मेरा एक परिवार है, मगर उस तरीके से जैसे ये सब मेरे हैं। महाराज जी यहाँ लगे हुए हैं आप ही लोग को सेवा के लिए, कितना व्यवस्था है देखो। महाराज जी वाराणसी में अपना पूरा परिवार है, माँ बाप हैं, सब कौन कौन है? जन्मभूमि काशी है, हाँ। तपोभूमि काशी है, गुरु स्थल मेरा काशी है। हाँ। महाशमशान में मैं 24 घंटा रहता हूँ। हाँ। मेरे पास पूरा शिव परिवार है। हाँ। ऐसा बात तो नहीं है। शिव परिवार क्या होता है? गृहस्थ एक परिवार ही शिव परिवार होता है। हाँ। तो मेरा पूरा परिवार काशी में है, रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है। हाँ। ऐसा बात नहीं है। वो लेडीज जो हड़कम की है कि ये बाबा मेरा पति है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लड़के भी सोच रहे हैं ये भी गलत बात है। अगर न समझ में आए तो वो काशी में आके हमारे साथ घूम के पूरे हमारे परिवार से मिल लें। अच्छा, ये आप दावा करते हैं? क्यों नहीं दावा करते हैं कि मतलब घर में आकर मिल सकती है? सबसे मिल ले तब उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज सत्य है क्या असत्य है। हाँ। और किसी बाबा को अपना परिवार या पति कहना ये गलत बात है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मगर सब मैं त्याग के महाशमशान में रहता हूँ। हाँ, हाँ। मेरे पास क्या है? मैंने बताया ना, शिव परिवार। हाँ। शिव परिवार क्या होता है? गृहस्थ आश्रम ही शिव परिवार होता है। हाँ, हाँ। मैं अघोर हूँ। अघोर क्या है? जो सब में समाहित हो जाए। हाँ, हाँ। मैं तो यहाँ संतों का दर्शन के लिए मैं आया था। मैं 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और ये महाशमशान धुनी मैंने चिंतन किया है। अच्छा। और गुरु कृपा से मैं अपना प्रसाद दे रहा हूँ। जो उनका दावा है कि मतलब आपको लेकर, तो वो पूरी तरह से गलत है, उसका आप खंडन करते हैं? वो पूरी तरीके से बेटा गलत है। हाँ। ऐसा बात नहीं है। मगर वो लड़का आया रोया। हाँ। तो हमको लगा कि नहीं, एक पिता के लेके ऐसा होना चाहिए बच्चे के अंदर। हाँ, हाँ। मगर वो 30-35 साल बाद कह रहा है जो खो जाएगा। हाँ, हाँ। 30-35 साल बाद किसी को पहचानना इतना आसान नहीं को पहचान लेगा। हाँ, हाँ। वो जिंदा है कि मर गया कि कहाँ गया उसको नहीं मालूम है। बिल्कुल। किसी के बाबा को वो देख के पिता कहेगा तो गलत बातें हैं। अगर वो आना चाहें तो आना क्या आप चाहे उनको तो इजाजत देते हैं? अरे वो आना चाहे तो काशी में आए, मैं पूरा उसको सेवा करूंगा, पूरे घुमाऊंगा, परिवार से आप मिला फिराऊंगा, देंगे? पूरे परिवार से मिला दूंगा अपने। हाँ, हाँ। ऐसा बात और नहीं। ये मेरे कोई परिवार वाले नहीं है, मेरा परिवार तो बनारस में रहता है। अब घर वालों को बड़ा अफसोस हो रहा है। घर वाले कह रहे हैं कि ये हमारे ही परिजन हैं। तब वो पुलिस प्रशासन से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पुलिस के द्वारा इन्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे और पुलिस हमारी मदद करे और इन्हें हमारे साथ भेजने का पूरा प्रयास करे। और परिजन भी इस बात को मंजूर हैं कि हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे और ये हमारे ही सदस्य हैं। आगे इसमें क्या अपडेट आएगी, आगे ये परिजन उस महात्मा के लिए अपने साथ ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, या फिर वो व्यक्ति कोई और निकलता है, वो
बता रहा है कि हमारा परिवार बनारस में है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या उसकी बात सही है या फिर उन परिजनों की बात सही है? वो परिजन कह रहे हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पिता हैं, महिला कह रही कि हमारे पति हैं, जो 2 व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, उनकी बात सही है या फिर उस महात्मा की बात सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि पत्नी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हालांकि बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं, बच्चे तो एक बताए हुए अनुमान पर कह रहे हैं कि हमारे पिता हैं, लेकिन एक पत्नी जिसने कई बरस उसके साथ बिताए तो आखिर उस पत्नी की आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? वो कैसे भूल सकती है कि ये हमारा पति है? सबसे ज्यादा पति के लिए पत्नी ही परख सकती है। अब उन महात्मा का तो ये कहना है कि एक शकल के एक नहीं 7 लोग होते हैं, तो हो सकता है कोई शकल मिलती जुलती हो, इस वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। और आगे फिर इसमें अपडेट जो भी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे कि वो परिजन अपने साथ ले गए या नहीं ले गए, या फिर वो कोई और व्यक्ति निकला, या फिर उन्हीं का कोई परिवारी निकला, या फिर वो गंगासागर यादव निकला या नहीं निकला। जो भी होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसकी जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।